बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ रिया राजपूत। रुक करते हैं हमारे हरियाणा बुलेटिन की ओर, जहां मुंबई में आयोजित प्रवासी उत्तराखंड वासियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास का विजन साझा किया है। जी आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में बसे उत्तराखंड वासी प्रदेश के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत हैं, वहीं और बोर्ड एम्बेसडर हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रवासी उत्तराखंड परिषद के माध्यम से प्रवासियों की भागीदारी को संस्थागत रूप किया गया है। वहीं अब तक 27 प्रवासियों ने 29 पैतृक गांव गोद लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में योगदान भी किया है। आपको बता दें कि धामी ने प्रवासी समाज से विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में अपने ज्ञान, अनुभव और संसाधनों के सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया है। और वहीं उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सक्रियता को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीधे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हरीश रावत की पार्टी में वर्तमान भूमिका और सक्रियता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि रावत की स्थिति क्या है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार भी किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हरीश रावत भले ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हों, लेकिन वे संगठन और हर राजनीतिक गतिविधियों में पूरी तरह सक्रिय है। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस ने दावा भी किया है कि जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, रावत की सक्रियता और धारदार होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ये सियासी वार पलटवार आगे क्या मोड़ लेता है। देखिए, हरीश रावत जी का चित्र कांग्रेस के पोस्टर से गायब है। हरीश रावत जी राजनीति से गायब हैं। इस पर तो कांग्रेस के लोग ही उत्तर दे पाएंगे। एक कांग्रेस किसी भी रूप से भारतीय जनता पार्टी के तंत्र के आगे खड़ी नहीं हो सकती है। हम लोगों ने अपने विकास कार्यों के आधार पर अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं और मैं कह सकता हूँ अभी प्रधानमंत्री जन जन की सरकार जन जन के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी सभी स्थानों पर बहुत व्यापक कार्यक्रम होंगे, जन समस्याओं का समाधान होगा और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शायद दोपहर में भी सपने देखने लग गए हैं, उन्हें सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के नहीं, इस राज्य के सबसे वरिष्ठ नेताओं में हैं। उनको पोस्टरों से गायब करने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको अपना आदर्श मानते हैं और निश्चित तौर पर वो कुछ समय के लिए स्वास्थ्य लाभ जरूर ले रहे हैं, लेकिन राजनीति से गायब होने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सोते जागते हरीश रावत जी के सपने देखती है कि हरीश रावत जी की अगर सक्रियता बढ़ेगी तो भाजपा के पेट में मरोड़ उठेगी। कांग्रेस पार्टी के वो सच्चे सिपाही है और निश्चित तौर पर जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा, आप हरीश रावत जी की सक्रियता को दुगनी गति से पाएंगे। वैसे भी हरीश रावत जी दिन रात कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, इसमें किसी को शक नहीं। और वहीं उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने अब जोर पकड़ लिया है। बता दें कि इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल 9 और 10 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आ रहे हैं। जी हां, वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस का दावा है कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के बाद वेणुगोपाल का ये दौरा कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा और पार्टी की चुनावी तैयारियों को नई गति प्रदान भी करेगा। दो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है। इसीलिए जमीनी स्तर पर आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत तैयारी कर रही है। हमारे वरिष्ठ नेता परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रदेश में अलग अलग जोन में निकाल रहे हैं और 9 और 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन वेणुगोपाल जी 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पे आ रहे हैं। वो कांग्रेस मुख्यालय में
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्षगणों और पदाधिकारियों के साथ, महानगर जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें करेंगे, 1-to-1 संवाद करेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। कैसे भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच पहुंचाना है, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच मजबूती के साथ जाना है, निश्चित तौर पर। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, जहां बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर कथित गड़बड़ी के मामले में सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी की जांच समिति पर सवाल उठाए हैं। जी, आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन पर आरोप लगे हैं उन्हीं के अधीन जांच होने से निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि गोदियाल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मामले की जांच विधानसभा समिति से कराई जाए और इसकी निगरानी हाईकोर्ट के न्यायाधीश से करवाई जाए। इसके अलावा उन्होंने आरोप भी लगाया है कि मौजूदा जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इससे सबूतों को प्रभावित किए जाने की आशंका है। और वहीं देखिए, अयोध्या राम मंदिर में चंदे और निर्माण से जुड़े कथित वित्तीय गड़बड़ी और के आरोपों ने एक बार फिर सियासी और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। जी, आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए तो कथित घोटाले की रकम 200 करोड़ नहीं बल्कि 400 से 600 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसके अलावा महाजन ने इस पूरे मामले प्रकरण में बड़े पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच की मांग की है और इसके अलावा उनका कहना है कि भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और इसलिए किसी भी तरह की अनियमितता के आरोपों की निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या इन आरोपों की आधिकारिक जांच होगी और क्या सच सामने आ पाएगा। देखिए, आजकल जो राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ 200 करोड़ का लगभग का एक आइडिया जो निकल के आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो भी आकलन में जो 200 करोड़ का ये कह रहे हैं। अब 200 करोड़ रुपए वो जो जिन लोगों के जो नोट गिनने वाले हैं वो तो 10, 20, 50, 500, 2000 करके जेब में डाल के ले जा सकते हैं, ये तो माना जा सकता है, मगर वो 200 करोड़ ले गए ये तो माना नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लान बनाकर 200 करोड़ रुपए चोरी हुआ है। तो वैसे में एसआईटी बनाने वाले कौन हैं? वो भी उन्हीं के लोग हैं। एसआईटी बनाने वाले, चोरी करने वाले, उनके भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के बहुत बड़े। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबर की ओर, जहां लैंड डाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने एक बयान पर कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल ने कड़ी आपत्ति जताई है। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान विपक्षी दलों का आरोप है कि ये बयान स्वतंत्रता सेनानी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के सम्मान का ठेस पहुंचाने वाला बयान है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बटौला ने कहा कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का पूरा जीवन देशभक्ति, साहस और बलिदान की मिसाल है। इसके अलावा आपको बता दें कि वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने भाजपा से इस मामले में स्पष्टीकरण देने और विधायक के बयान पर माफी मांगने की मांग भी की है। फिलहाल इस बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है और सभी की नजरें अब भाजपा के रुख पर टिकी हुई हैं। एक दिलीप रावत जी नहीं है जी। उत्तराखंड के अंदर ज्यादातर भाजपा के जितने भी विधायक हैं ये इस समय बौखला गए हैं
और उनको यही पता नहीं कि हमें क्या बोलना चाहिए और हमारी सीमा कहाँ तक है, किन पदों पे हम। एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ आदमी और उस आदमी को भारत के अंदर जिसका नाम है, इतिहास में जिसका नाम है, और उस आदमी को कह रहा है कि वो अनपढ़ आदमी था, तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी है जो उनको ये कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर उनका नाम जिस तरह से लिया जाता है गढ़वाली जी का, और भारतीय इतिहास में जो उनका नाम उल्लेख है, उनको इतिहास पढ़ लेना चाहिए, तब जाके इस तरह की बात, घटिया बात करनी चाहिए। और उत्तराखंड क्रांति दल जो है भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती है। बहुत अच्छी बात कही है कि जिस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं और उनका आंदोलन का क्या योगदान रहा है इस राष्ट्र के लिए। मैं इसलिए कहता हूं कि बार बार मैं एक बात जरूर कर, जो इस मिट्टी से प्रेम करता है, जो इस राष्ट्र प्रेम करता है, वो कांग्रेस से प्रेम करेगा। कांग्रेस का खून इस राष्ट्र के आंदोलन, चाहे किसी के भी पुरखे हों, इस राष्ट्र को बनाने 565 रियासतों को जोड़ के राष्ट्र बनाया गया और बड़े संघर्षों के बाद, बड़े खून और बलिदानों के बाद ये राष्ट्र बना है। उस समय आप 1925 से लेकर 1945-47 का इतिहास देखिए, संघर्ष किसने किया। यदि आपको चापलूसी से, भ्रष्टाचार से, बेईमानी से कोई चीज मिल जाती है तो आप संघर्षशील व्यक्तियों के नेतृत्व को, उसको खत्म करने का काम किया जाता है और उनको कमजोर करने का काम, क्योंकि आपके पास को दिखाने के लिए होता है। इसलिए मैं आपको जरूर ये कह सकता हूँ कि जो उनका बयान है, ये बयान अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, अफसोसजनक है और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के इतिहास को उनको देखना चाहिए। आंदोलन में और इसी के साथ चलते एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में चल रहे ऑपरेशन प्रहार को लेकर सियासत के बीच राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सरकार और पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया है। जी आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि अभियान के तहत प्रदेश का माहौल खराब करने वाले असामाजिक और आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा नरेश बंसल ने कहा कि पहाड़ हो या मैदान, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी पहचान या भेष बदल कर रह रहे लोगों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। और सांसद ने कहा कि पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है, इसके अलावा ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत रहे। आपको बता दें कि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नहीं, पुलिस के पास पूरी पावर है। प्रहार मिशन पावर के आधार पर ही चल रहा है। अपराधियों को छोड़ा न जाए और सामान्य व्यक्ति को कोई कठिनाई ना हो, इसको लेकर पुलिस को पूरी छूट है और पुलिस उस पर काम कर भी रही है। जहाँ कहीं हम देखते हैं घटना होती है तो 2-4 दिन के अंदर अपराधी पकड़ा जाता है, कानून के हवाले होता है, फिर कानूनी प्रक्रिया में उसको जो भी सजा वगैरह होती है वो उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर चल रहे पौधारोपण अभियान के बीच सियासत भी तेज हो गई। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राज्य सरकार की पर्यावरण नीति पर सवाल उठाते हुए इसे दिखावटी करार दिया है। जी हां, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार पौधारोपण का संदेश दे रही है तो दूसरी तरफ विकास परियोजनाओं के नाम पर धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस का यह भी कहना है कि हरेला केवल औपचारिकता का पर्व नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण का संकल्प भी है। इसके अलावा कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वे फोटो खिंचवाने वाले कार्यक्रमों के बजाय जंगलों को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए धरातल पर ठोस कदम उठाएं। देखिए, पौधों की देख रेख करना, हरेला पर्व मनाना, हरेला तो हमारा पर्व है, उसको हम सब मनाते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और दोहरी नीति है। एक तरफ तिलवाड़ी से लेकर के खलंगा जैसे जंगल, पहाड़ों में जो जंगल है वो सारे आप बेच रहे हैं, अपने उद्योगपति मित्रों के नाम कर रहे हैं, उनपे जो है अनाधिकृत कब्जा करवाने का कार्य कर रहे हैं। आपके खुद इन्वायरमेंटलिस्ट अनिल जोशी जो है, उनके आपने देखा प्रेमनगर में कितना रिजर्व फॉरेस्ट तक उन्होंने कब्जा कर रखा
जाता है। एक तरफ आप कटवा रहे हैं, पेड़ कटवाने का कार्य कर रहे हैं, हजारों पेड़ कट के मसूरी, ये देहरादून और दिल्ली में सहस्त्रधारा के हजारों पेड़ कट गए। ऋषिकेश में अभी आप जो है भनियावाला तक जो सड़क मार्ग बना रहे हैं उसके लिए हजारों पेड़ कटवाने का कार्य कर रहे हैं, और एक महीने पेड़ लगा देंगे तो आपको लगता है कि आपने जो क्षति की है आप उस क्षति की भरपाई कर पाएंगे? वो भी वो पेड़ जो आप आज लगा के फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया में पोस्ट करके भूल जाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में सरकार प्रशासन को जनता के दरवाजे तक पहुंचने के अपने दावे को जमीन पर उतारने में जुटी हुई है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि पहले दिनों में ही हजारों लोगों ने विशेष शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराया और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाया। इसके अलावा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राजस्व प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर कृषि संबंधी सुविधाओं तक एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा सरकार का दावा है कि इस पहल से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रशासन सीधे जनता तक पहुंचेगा। और वहीं देहरादून में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अब और भी सख्त हो गया है। आपको बता दें कि शहर में जारी विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एक गंभीर समस्या सामने आई। कई वाहन चालक ऑनलाइन चालान कटने के बाद भी नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि आरटीओ डॉक्टर अनीता चमोला ने कहा है कि इस गंभीरता से लेते हुए विभाग अब अपनी कार्यप्रणाली पर बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आपको बता दें कि जल्द ही नई व्यवस्था लागू होगी, जिससे ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर न केवल नकेल कसी जाएगी बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। करता है आरटीओ विभाग परिवहन। हाँ, ये अभी संज्ञान में आया है कि हमारे यहाँ 3 तरह से चालान होते हैं। एक तो हमारी जो टीम्स हैं रोड पर जाती हैं, वो टैब के माध्यम से चालान करती हैं, और दूसरा ANPR के माध्यम से जो हमारे कैमरा लगाए हुए हैं परिवहन विभाग के, उनके माध्यम से हम चालान करते हैं। और अभी ई-डिटेक्शन जो टोल प्लाजा पर हमारे लगे हुए हैं फास्टैग, तो उनके माध्यम से भी चालान हो रहे हैं। तो चालान बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़े हैं और निस्तारण उस रेट से नहीं हो रहा है। मतलब काफ़ी चालान हमारे यहाँ पे पेंडिंग ज़्यादा है और कंपाउंडिंग ज़्यादा कम हो रही है। तो इसमें 2 तरह से हमने अपने संभाग के अंतर्गत एक निर्देश निकाला है कि वाहनों जो कमर्शियल वाहन है या प्राइवेट वाहन है, अगर उनका कोई कार्यालय स्तर पर होता है, चाहे वो फिटनेस है या कुछ भी अन्य कार्य ट्रांसफ़र होना है गाड़ी का, या डुप्लीकेट RC निकालनी है या रिन्यूअल होना है, तो उस टाइम पर हम पुराने चालान्स की कंपाउंडिंग होने के बाद ही इन कार्यों को हम करेंगे। इस तरह के हमने एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। और साथ ही अगर जो रोड पर इस तरह की गाड़ियाँ पाई जाती हैं, वाहन ऐसे संचालित पाए जाते हैं कि जिनके चालान बहुत लंबे समय से पेंडिंग है और उसका कोई संज्ञान नहीं दे रहे, तो उनको सीज करने के कार्य। और इसी के साथ ही हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। ऐसी और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।